नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को महाराष्ट्र के नेताओं से कथित तौर पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाषा का हथकंडा अपनाने या सीमा मुद्दा का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक अपनी 1 इंच भी जमीन पड़ोसी राज्य को नहीं देगा। कई कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के महाराष्ट्र में होने का उल्लेख करते हुए बोम्मई ने कहा कि उन्हें कर्नाटक में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को कहा था कि वो पड़ोसी राज्य कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के संघर्ष का समर्थन करना जारी रखेंगे ताकि ऐसे इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल किया जा सके। बोम्मई अजित पवार के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। बोम्मई ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में फिलहाल एक राजनीतिक संकट है, उनकी पूरी सरकार दबाव में है, इसलिए वो भाषा और सीमा का मुद्दा उठाते हैं। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दे पर कर्नाटक का रुख बहुत स्पष्ट है और राज्य किसी भी तरह झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को जर्मनी की राजधानी पहुंचने पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया और बर्लिन के मशहूर ब्रेंडेनबर्ग गेट पर भारत के रंग तथा विविधता का प्रदर्शन हुआ। मोदी 3 देशों की अपनी यूरोप यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे। वो डेनमार्क और फ्रांस का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बर्लिन में अल सुबह के बाद भी भारतीय समुदाय के कई लोग आए, उनके साथ जुड़ना अद्भुत रहा। भारत को अपने प्रवासी लोगों की उपलब्धियों पर गर्व है। प्रवासी भारतीयों ने ब्रेंडेनबर्ग गेट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम की कुछ एक तस्वीरों को भी ट्वीट करते हुए लिखा कि बर्लिन के मशहूर ब्रेंडेनबर्ग गेट पर भारत के रंग और विविधता का प्रदर्शन। पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि ब्रेंडेनबर्ग गेट पर भारत का रंग, एक नजर डालिए। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि असम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री कार्यालय की राज्य विधानसभा चुनाव के पहले उनके बर्बाद करने के लिए डिजाइन की गई एक पूर्व नियोजित साजिश थी और इसे 56 इंच का कायरतापूर्वक कृत्य करार दिया। मेवानी ने घोषणा की कि वो सड़कों पर उतरेंगे और 1 जून को कई मुद्दों पर गुजरात बंद सुनिश्चित करेंगे, जिसमें 22 परीक्षा के पेपर लीक करने वालों, मुद्रा बंदरागृह से 1.75 लाख करोड़ रुपयों के नशीले पदार्थ की बरामदगी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग के साथ और ऊना के दलितों तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 36 इंच के सीने वाले बयान का इस्तेमाल कर उन पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए मेवानी ने संवाददाताओं से कहा कि मेरी गिरफ्तारी 36 इंच की कायरतापूर्वक कार्यवाही है और इसने गुजरात के गौरव को कमजोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए अब जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकेगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने नेतृत्व वाली पीठ ने वैक्सीन ट्रायल के आंकड़ों का खुलासा करने और देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों की ओर से जारी वैक्सीन मैंडेट पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने जो तथ्य पेश किए गए हैं उनके आधार पर अदालत टीकाकरण के लाभों पर विशेषज्ञों के लगभग सर्वसम्मत विचारों को दर्शाती है। ये अदालत संतुष्ट है कि भारत की वर्तमान टीकाकरण नीति को प्रासंगिक है और गैर जरूरी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का टीका लगवाने के बाद किस प्रकार के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, इसका डाटा भी सार्वजनिक करने को कहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।